प्रकरण यही था साहब कि 15/5/2017 में इसको शादी किया था। मैं संदीप पिकौरा संदीप इसको तो इसके 8 साल हो गया लगभग। इसके एक बच्चा भी पैदा हुआ, वह मर गया था पहले बच्ची। फिर उसके बाद ये लड़का पैदा हुआ जो कि 4 साल को पैदा हुआ हो गया, और इसको मैं दिन रख करके अपने घर ले आया था, जो कि 8 दिन बीता। यह बिना किसी भी सूचना बताए हुए हमारे घर से यह चली गई, और हम लोग उस समय धान के खेत में बिया उखाड़ रहे थे पूरा परिवार के साथ। 1 जुलाई 1924 में 2024 में हम लोग धान का बिया उखाड़ रहे थे। घर पे आए दोपहर में तो ये पता चला कि लड़की नहीं है, कहाँ गई। इसके पेट में भी 3 साल का बच्चा पल रहा था, उस समय 3 महीने का बच्चा पल रहा था। तो हम कहे कि सोचे कि कहीं बाजार में गई होगी दवा वाले ने, या कोई भी या इसका कोई कहीं गई होगी किसी के साथ में, या तो गई होगी दवा वाले ने, चलो आ जाएगी शाम तक। हमने शाम को वापस आया तो ढूंढ रहा हूँ, अभी तक ये आई नहीं। कारण क्या था जाने का पिता को? 8 दिन हुआ, वही तो बात मैं बता रहा हूँ, बिना किसी सूचना के यहाँ हमारे यहाँ से चली गई। पहले भी फोन अगर आपने किया हो फोन किया फिर इसके बाद वो फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं लग रहा है। सुबह में फोन किया 8-9 बजे करीब, और 8 साढ़े 8 के बीच में गई, निकली घर से, और बिना सूचना के। अब फिर बाद में दोपहर में फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है। फिर क्या हुआ? हमारे नाम से यहाँ इलाहाबाद से FIR मुकदमा दर्ज हुआ। ये 156 BNS से है कुछ साहब। हाँ, मार डालने की। उसमें लिखा था कि इन्होंने अपने बेटी के जेवर के लालच में 5 लाख रुपया मांग रहे थे और नहीं दिया। उसी के लालच में ये अपने बेटी और बच्चे को मार करके 4 आदमी सरजू नदी में फेंक दिए, और इसमें बहुत इसमें विवरण लिखा हुआ था। ये तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। हमने सुना कि इसका आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। पता चला, हम वकील जो किए थे वो यहाँ से सूचना मिली, उनको यहाँ से फोन करके पूछे कि ऐसी ऐसी बात है, तो यहाँ से सूचना वकील को मिला कि हाँ उसका आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। तो अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जीवित है। आधार कार्ड अपडेट का होने का मतलब ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने से सबको, पुलिस वालों को, सरकारी वालों को पता चल जाता है। लेकिन हम लोग को क्या कैसे पता चलेगा साहब? नहीं हम पता कर पाते। हम गरीब आदमी हैं, हम किसी तरह से अपना 200-400 रुपए का मजदूरी करके हम भी खाते हैं। ऐसा इल्जाम हमारे। इसके बाद यहाँ भी बस्ती जिले में भी, वहाँ भी ये मुकदमा दर्ज करा है हाई कोर्ट में, कोर्ट में। आपकी बेटी ने दूसरी शादी कहाँ करी? दूसरी अभी यहाँ हमको नहीं मालूम हुआ है कि यह कहाँ गई। बता रही राजस्थान। हाँ, तो राजस्थान में वो बता रही है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था है शायद कि यहाँ पे आपकी बेटी, आप गए लेकर? हम नहीं गए ना लेके आए, हमको खाली यही सुनी। अब वही बता सकती है कौन लेके आया। हाँ, 2 साल तक आप ये 19 महीना 10 दिन आज हो गया उसको गायब हुए। तो जिन आरोपों को आपने झेला, जो आपने किया, उसको लेकर अब साहब उसकी मर्जी, जहाँ भी हो वहाँ जा सकती है वो, या अपने जो पहली शादी हुई है उसके घर जाए, या जहाँ से आई है वहाँ चली जाए। अभी उसका जीवन बहुत है समय। ये लोग भी अपनाना, अपने औरत को चाह रहे हैं कि चलो हमारे घर रहो। हम भी उसको बहुत समझा बुझा रहे हैं कि चली जाओ बेटी, अभी तो बहुत जिंदगी लंबी है, सुधार लो, इन 2 बच्चों का सुधार लो, इनका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर तुम ऐसी। कि क्या इसकी हालत हो गई है वो देखिए पहले सर, ऐसे थी या कैसी हो गई है। वो तो भगवान की कृपा है, जो कि सच्चाई कभी नहीं छुप सकती है साहब। सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता। हम अपने आप को भी दावा करते हैं, लेकिन
हाँ, वो किल्लत झेलना पड़ा, मुसीबत चाहे जितनी भी हो, सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता है। सब लोग ग्रंथ पे शपथ खाते हैं, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, मैं ये काम नहीं किया हूँ, लेकिन झूठा भी गलत खाता है शपथ पे ऐसा हाथ रख करके, जो कि वो भी कहता है कि मैं नहीं ये काम किया हूँ, गीता पुराण पे शपथ खाता है, लेकिन वह झूठा कदम खाता है। वह अपने बचने के लिए क्यों नहीं भरोसा है, हमको भगवान पे भरोसा है तो पुलिस कानून, हमको 100% उम्मीद था कि यह मर नहीं सकती है, क्योंकि उसके साथ में 4 साल का बच्चा है। वह बच्चे को इतना प्यार करती थी कि वह बच्चा लेकर नहीं मर सकती है, हमको 100% ऐसा मालूम था। लेकिन बहुत से लोग ऐसा बात उछालते थे कि यह इतना दिन बीत गया, आज उस दुनिया में नहीं है। हम सब बातें संतोष करके अपने दिल को पत्थर बना लिया था, समझे, कितना किल्लत झेला, कितना मुसीबत चला, आज हम अपने आप पे विजय पा गए। ऐसी हालत आ गई है, सामने सत्य की विजय होती है, झूठ की कभी नहीं विजय होती है, कितना भी लाख गुनाह करे तो क्या, हम किस बेसिस पे उसको रखेंगे। अब अगर वो हमारे पे भरोसा टूट गया है, क्यों, हमको वो धोखा दे करके गई है, 8 दिन के अंदर में वो धोखा दे करके बता के गई होती, या उसकी मुसीबत जो थी उसके सामने वह बोलती कि हमको पिताजी या माताजी या भाई या भाऊ, भाई या भौजाई या बहन, कि हमको ये तकलीफ है, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, तो वो उसका भी विकल्प होता। आज ये समस्या नहीं आती जो कि हमने आज, ये थाने के लोग इतने सच्चे हैं और ये हम पे भरोसा करते थे, जो कि इन लोगों को सच्चाई भी मालूम थी, नहीं तो आज हम जेल की हवालात ऐसे हथकड़ी लगा के जेल की रोटी खाते। पहचानते हो आपको जो पीछे खड़े हैं, आपको पकड़े हैं जो, नहीं पहचानते? वो तो कह रहे हैं पापा है तुम्हारे। हाँ? वो कौन है? चाचा। इनको नहीं पहचानते जो पीछे तुम्हारे खड़े? देख लो। देखिए, जनपद बस्ती में थाना कप्तानगंज में ये एक मुकदमा लिखा गया था 202/24। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया, लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक एसएमएस इनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है, और इस तेजी के क्रम में आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पर जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं, उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं, और बैंक खाते से फिर हम सारी चीजों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है, इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं, और इस मुकदमे में जो सुकॉल्ड मृतका है, जिनके खिलाफ जिनके परिवारजनों के खिलाफ पति द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उनकी सकुशल बरामदगी की जाती है। उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। इस बरामदगी के उपरांत इनका माननीय कोर्ट के सामने 164 कराया जाता है। माननीय कोर्ट के सामने इनका कलमबंद बयान दर्ज कराया जाता है। अभी विवेचनात्मक कार्य चल रहा है, और इसमें जो भी प्रगति होगी वो अवगत कराया जाएगा। नहीं, माननीय कोर्ट के सम्मुख उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उनके पति द्वारा, और उस आदेश क्रम में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत के क्रम में चीज आई है वो ये है कि महिला का ये कहना था उस समय के हिसाब से कि उनके पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और वो नाराज रहते थे, इस वजह से वो बाहर चली गई थी, और अयोध्या में ये जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई थी।